यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन अदर पे जाते हैं, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है जावा प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डालता हूँ। क्या डालूंगा मैं यहाँ पे? प्रोजेक्ट नेम में डाला मैंने क्या क्या डाला प्रोजेक्ट नेम में? आई एम ऑडिबल रवीना? ओके, यहाँ पे डाला मैंने एरे। क्या डाला यहाँ पे? एरे। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देन फिनिश पे करूंगा, नो पे क्लिक करूंगा, तो आपका एरे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिएट कर, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, देन अदर क्लास ऑप्शन आता है, देन इस पैकेज का नेम रखते हैं कॉम डॉट एरे, और यहाँ फर्स्ट क्लास का नाम होगा फर्स्ट एरे, देन स्टैटिक वॉइड में फिनिश क्लिक कर। तो आपकी एक क्लास हो गई। अब बेसिकली एरे होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब तक अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो किसका यूज करते हुए आए हो? वेरिएबल्स का। अगर आपको मल्टीपल डाटा स्टोर करना है तो फिर किसका यूज करना है? हाँ, क्लास का। मल्टीपल वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या नाम है इसका? अनु। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक जगह का नाम बताया, ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। देन इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया अनूप फ्रेंड्स, अनूप की जो भी फ्रेंड है मैंने यहाँ पे स्टोर किया। पहला जो फ्रेंड है वो है रिया, ठीक है। वे तो सिंगल है, सिंगल वेरिएबल बनाया अनूप, तो स्टोर हो गया। अब मल्टीपल फ्रेंड होंगे फिर क्या होगा? रिया, राहुल, मल्टीपल आगे फिर क्या होगा? फिर तो वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। हाँ, फिर क्या करेंगे हम? एरे का यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो किसका यूज करते हैं? एरे का स्टोर करते हैं। एरे बेसिकली आपका एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द वे इन विच वी स्टोर डाटा इन द इफिशिएंट वे। इसमें क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं इन द इफिशिएंट वे। एक रखने का तरीका है। देखो, रियल टाइम में मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि जो आपने डाटा रखा है आप उसे रिट्रीव कैसे कर रहे हो और मैनिपुलेट कैसे कर रहे हो। रिट्रीव मतलब फैच कैसे कर रहे हो और उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अब बुक मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दी 5, तो नीचे वाली बुक मैं इजिली निकाल लूंगा क्योंकि 5 ही बुक है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास? 5 ही बुक है, नीचे वाली मैं इजिली निकाल लूंगा। अगर मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक 100 बुक रख दी फिर क्या होगा? नीचे वाली निकालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लाइब्रेरी में क्या होता है, जो बुक होती है वो रैक में रखी रहती है। मैटर ये करता है कि जो आपका डाटा है उसे कैसे रिट्रीव कर रहे हो और उसे कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एरे आपका एक इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, और उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखो यहाँ पे। तो हमने ये एरे को डिक्लेयर किया। अब ये 0, 1, 2, 30, 3, 4 और 5 ये क्या है? इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है। अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो वो जाके स्टोर होगा 0 पोजीशन पे। 20 स्टोर करना है तो वो 1 पोजीशन पे। 30 सो ऑन। आपका जो डाटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, मतलब एक के बाद एक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो मेमोरी एड्रेस है वो 1001 है,
आपका जो int डाटा टाइप है वो कितना कंज्यूम करता है 4 बाइट। तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो कैसा होगा 1005 प्लस 4 नेक्स्ट आपका होगा 1009। एड्रेस क्या होता है वेरिएबल क्या होता है वो चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसका एग्जांपल लेके बताया था एप्ट्रॉन का एग्जांपल लेके। आप जहाँ भी जाके स्टोर करते हो वो क्या होता है उसका कुछ एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी है, इसका जो एड्रेस है वो क्या है B10 सेक्टर 2। अब इस कंपनी का नाम क्या है एप्ट्रॉन। इस कंपनी का नाम फ्यूचर में चेंज हो सकता है, TCS विप्रो समथिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कंपनी आ सकती है। लेकिन ये जो एड्रेस है अर्थ पे जो कोऑर्डिनेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं वो सब चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंट उसका डाटा टाइप लिखा, देन ए उस वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। अब एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट उसका टाइप ए आर आर एरे का नाम, देन ये सिंबल किसका होता है एरे का सिंबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे इंट एरे का टाइप देन उसका इंडेक्स, आप कितने एलिमेंट उसमें स्टोर कर रहे हैं। देखो हर एक चीज की कुछ एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज का क्या मतलब है, array size is fixed, we cannot increase or decrease the array size at runtime। हम क्या नहीं कर सकते हैं, array के साइज को रन टाइम पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, हम array के साइज को रन टाइम पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते हैं। ये तरीका है array को डिक्लेयर करने का, ये पहला तरीका है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं, इंट ए आर आर जीरो पोजिशन पे मुझे क्या रखना है 10, देन ए आर आर वन पोजिशन पे रखना है मुझे 20, देन ए आर आर टू पोजिशन पे मुझे क्या रखना है 30, देन ए आर आर थ्री पोजिशन पे मुझे क्या रखना है 40, देन ए आर आर फोर पोजिशन पे क्या रखना है मुझे 50। अब देखो हमने वैल्यू स्टोर तो कर दी हर एक इंडेक्स पे। अगर आपको फैच करना है तो सिंगल सिंगल वैल्यू फैच करोगे तो उसका इंडेक्स पास कर दो यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस। तो मुझे चेक करना है कि ए आर आर वन पे क्या रखा है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर दूंगा और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या है 20, ए आर आर वन पे क्या रखा है आपका 20। अगर मैं एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो या तो मैं फोर लूप का यूज कर सकता हूँ या दूसरा फोर ईच लूप का यूज कर सकता हूँ। तो पहले हम यूज करते हैं किसका, फोर लूप का। फोर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हमने इंट आई इक्वल टू जीरो से, देन आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है एरे के अंदर जिसकी लेंथ बताता है कि कितना इंडेक्स है, आपका लास्ट इंडेक्स क्या है। देन यहाँ पे आपका सेमीकोलन, उसके बाद आई प्लस प्लस और यहाँ पे इसे क्लोज। देन यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सेस आउट कंट्रोल स्पेस ए आर आर क्या, आपका आई जो इंडेक्स है, और इसे सेव करते हैं, देन इसे रन करते हैं। तो आप देखो क्या प्रिंट हुआ आपका, पहले पहले क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, 30 40 और देन 50। और ये जो 20 आया है वो इसकी वजह से आया है, इसे कमेंट कर देते हैं। तो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब सेकंड तरीका देखते हैं हम क्या, प्रिंट कराने का, फॉर ईच लूप की वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर देते हैं कमेंट, हमने क्या कर दिया इस लाइन को कमेंट कर दिया, ठीक है, सारे को कर देते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको कोड कॉपी कर सकूँ। इसको हमने कर दिया कमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लाइन को भी कर देते हैं कमेंट। देन यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का सिंटेक्स लिखता हूँ फॉर, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल डिपेंड करेगा किस टाइप की हमारे पास वैल्यू है। अगर इंटीजर टाइप की है तो इंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर कैरेक्टर टाइप की है तो कैरेक्टर, अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इंट है तो हम यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन यहाँ पे कोलन, देन यहाँ पे ए आर आर एरे का नाम, देन यहाँ पे इसे प्रिंट करते हैं क्या, सिस आउट कंट्रोल स्पेस आई। देखो आई यहाँ पे क्या है एरे के एलिमेंट, वहां पे क्या था इंडेक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे सेव करते हैं, जो ये बारी बारी से ARR आई को असाइन करेगा और प्रिंट करता रहेगा। देन यहाँ पे इसे रन करते हैं। अब इसका आउटपुट क्या आया, सेम आया। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस होता है आपका फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप में। फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है, वी कैन ट्रेवर्स इन द फॉर लूप इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। हम क्या कर सकते हैं, अपना लूप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है आपका, यहाँ पे फॉर ईच लूप में आप एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, एलिमेंट मूव ऑन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट मूव ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स आई। आई क्या है यहाँ पे, इंडेक्स, और यहाँ पे आई क्या है, एलिमेंट इन द केस ऑफ फॉर ईच लूप। ओके, आप फॉर लूप से क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीमेंट कर सकते हो, डाटा फेच कर सकते हो। पर फॉर ईच लूप से क्या हो सकता है, ओनली डाटा फेच हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपका फॉर लूप और फॉर ईच लूप में। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं एरे को डिक्लेयर करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कोड सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक मिनट। देखो कई बार अगर आपका ये खो जाए, क्या खो जाए, नेविगेटर, तो विंडोज ओवरव्यू में जाना और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास नेविगेटर, तो ये आ जाएगा। आ गया ना, यानी आपका जो पैकेज है वो ये कोर जाओ, इसे ओपन करते हैं। ये आपका जो पैकेज है वो क्या है, एरे। इसे ओपन करते हैं, देन सोर्स पे जाते हैं, देन फॉर्म, देन यहाँ पे एक सेकंड क्लास बनाते हैं, न्यू अदर क्लास, देन नेक्स्ट क्लास का नाम रखते हैं हम सेकंड एरे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश। मैं दूसरा तरीका देखूंगा, एरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर करना एक ही लाइन में, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो जनरली हम यही तरीका यूज करते हैं। हम यहाँ पे इंट ARR एक एरे डिक्लेयर किया, देन उसके अंदर मैंने इक्वल टू डायनेमिकली वैल्यू प्रोवाइड कर दी, क्या 10 20 30 40 और 50, और इसे क्लोज किया यहाँ पे। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, एरे को डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन यहाँ पे ARR एरे का एलिमेंट, देन इसे क्लोज करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आई आपका एलिमेंट है, देन इसे रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, पहले 10 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, 30 प्रिंट हुआ, 40 और 50। क्लियर है, तो ये हमने एरे को डिक्लेयर किया एक लाइन में। अब देखो अगर आपको करेक्टर एरे डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू अदर, देन क्लास, देन नेक्स्ट क्लास का नाम रखता हूं मैं करेक्टर एरे, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्टर एरे को डिक्लेयर करते हैं। पहले हम एरे का टाइप लिखेंगे क्या, करेक्टर, देन एरे का नाम ए लिखा, देन यहाँ पे एरे का सिंबल, देन इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर अब ए, देन यहाँ पे सिंगल कोट्स के, देन नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल कोट्स एस कोमा, सिंगल कोट्स एच कोमा, सिंगल कोट्स ए कोमा, सिंगल कोट्स वाई। क्लियर है, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर है, देन इसे प्रिंट कराना है तो किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, अगर आप फॉर लूप का यूज करते हैं या फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, तो हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो कैसे डिक्लेयर करना है, करेक्टर, देन यहाँ पे आई नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोलन, देन यहाँ पे आपका एरे का नाम क्या है, ए, देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस,
और यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करा दिया और सेव करते हैं। और FN F11, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, AKSHAY। इस तरीके से आपके एलिमेंट प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे? हाँ, अगर आप एलन ना यूज करो तो आपका ऐसे आएगा। हाँ बोलो भाई, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं लगा सकते? नहीं, 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 नहीं लगा सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें अगर स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे? तो हम इसका टाइप यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पहले आपको ये सेंड कर देते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कमेंट कर देते हैं इस लाइन को। देन यहाँ पे इस लाइन में मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर करूंगा। तो पहले मुझे इसका टाइप लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम स्टोर करना है। तो फ्रेंड्स नाम का एक एरे बनाया। देन आपका एरे का सिंबल इक्वल टू, जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है वो डबल कोट्स के अंदर स्टोर होती है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया अक्षय। देन लास्ट यहाँ पे स्टोर किया मैंने करण। देन इसे क्लोज किया सगुन। देन यहाँ पे आशुतोष। देन यहाँ पे राहुल। ओके, देन इसे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं। अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो किस तरीके से प्रिंट कराओगे? ये जो वेरिएबल है किस टाइप का बनेगा? स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमारी वैल्यू कैसी है? स्ट्रिंग टाइप की है। तो हमने बना दिया ये। देन इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आएगा, आपका एरे का नाम क्या है? फ्रेंड्स। ओके, सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स का वैल्यू प्रिंट हो गया। अगर नेक्स्ट लाइन में कराना है, यहाँ पे प्रिंट एलन यूज कर सकते हो, और यहाँ पे ठीक है, आपके सारे फ्रेंड्स प्रिंट हो गए। इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर करते हो और इनिशियलाइज करते हो। हाउ टू ऐड एरे एलिमेंट, हम एरे के एलिमेंट किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, न्यू, देन अदर क्लास। देन यहाँ पे क्लास का नाम रखते हैं मार्क्स। क्या रखते हैं? और पब्लिक स्टडी वॉइड में, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा इंट ARR, इन टाइप का, और उसके अंदर मैं मार्क्स स्टोर करूंगा अपने 96 मैथ्स में, 97 फिजिक्स में, 99 केमिस्ट्री में, 100 इंग्लिश में, और 101 हिंदी में। 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्लोज। अब मुझे इन मार्क्स का सम कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ इंट सम नाम से। देन उसे इनिशियलाइज किया किससे? 0 से। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। 0 से क्यों इनिशियलाइज किया? क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? 0 से। आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ठीक है, देन यहाँ पे आपका क्या आएगा? ARR डॉट लेंथ मतलब कितनी उसकी लेंथ है एरे की, वो कैलकुलेट करके देगा। एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम के अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है? 0 इक्वल टू सम प्लस, सम के अंदर क्या अभी 0 है, प्लस ARR, एरे का नाम क्या है? ARR, और यहाँ पे आई इंडेक्स। अब जैसे ही हर बार आपका लूप ट्रेवर्स करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 0 था, 0 पोजीशन पे क्या आपका 96, 96 प्लस 0 कितना हो गया? 96। फिर सेकंड बार आया 1 पोजीशन पे क्या आपका 97, फिर पहले 96 था, फिर 96 प्लस 97 हो गया। ठीक है, फिर सो ऑन चलता रहेगा जब तक आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं हो जाते हैं। तो आपका सम में क्या स्टोर है? सबका सम, जितने भी आपके मार्क्स है टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस सम ऑफ
मार्क्स, देन यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, सम का अंदर आपका सब कुछ स्टोर है, देन इसे रन करते हैं तो आपका क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, सम ऑफ मार्क्स कितना 493, कितने मार्क्स आपके 493। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब मुझे क्या करना है, एरे को रिवर्स प्रिंट कराना है। हाउ टू रिवर्स एन एरे, कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन अदर पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आता है, देन नेक्स्ट, उसका नाम लिखता हूँ मैं रिवर्स एरे, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया इंट ए नाम से, देन उसके अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड की वो क्या प्रोवाइड की 1 2 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 और then 10। अब मुझे ये सारे वैल्यू को रिवर्स प्रिंट कराना है, तो किस तरीके से करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे फोर लूप का यूज करता हूँ। फोर इस लूप पे तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो फोर इस लूप है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो मैं यहाँ पे इंट आई एक वेरिएबल लेता हूँ और उसे इनिशियलाइज कहाँ से करूंगा, ARR डॉट लेंथ, लेंथ क्या आपका, जितना आपका एरे की लेंथ है, तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। देन यहाँ पे आई कब तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन यहाँ पे आई माइनस माइनस, और उसके बाद हम क्या प्रिंट करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस ए, यहाँ पे क्या है आपका ARR नहीं है, क्या है यहाँ पे एरे का नाम ए, तो यहाँ पे ए और आपका आई का वैल्यू। अब जो इनिशियलाइज किया है वो लास्ट से होगा, ए डॉट लेंथ का मतलब क्या है, लास्ट वाला, तो लास्ट में क्या है 9 है, 9 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, फिर वो डिक्रीमेंट होगी, 8 होगी, फिर 7 होगी। यहाँ पे आपका एक एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, देखो ए डॉट लेंथ का मतलब क्या है 10, कितने एलिमेंट इसमें स्टोर है 10, लेकिन आपका जो फर्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, A9 पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम किसे एक्सेस करना चाहते हैं 9 को। अगर आपकी एरे साइज फिक्स होता है, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन करते हो इंडेक्स से, तो आपका एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या है आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और मैं इसे रन करता हूँ तो आपका जो वैल्यू प्रिंट हुई, पहले क्या प्रिंट हुई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसे आप करके देखो,